नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, जैश ए मोहम्मद के अज़र मसूद ने क्या कहा है। उसने कहा है कि इस समय 1000 से ज़्यादा आत्मघाती लड़ाके मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें भारत में घुसने की इजाज़त दो और भारत में तबाही मचाने दो। और इतना ही नहीं, 1000 तो मैं कह रहा हूँ, असल नंबर पूरी दुनिया को शक कर देगा। इतने लड़के तैयार खड़े हैं भारत में घुसने को। जी हाँ, अज़र मसूद की ये ऑडियो सामने आई है जिसमें उसने ये कहा है। लेकिन उसके ऑडियो के आने के कुछ ही घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो भारतीय सेवा की तरफ से जारी किया गया है जिसमें मल्टीपल ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश करते देखे गए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा, जिसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, उसके पास ये घटना घटी है। और सोर्सेस के अनुसार मल्टीपल ड्रोन्स थे। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दो ड्रोन पाकिस्तान ने ऐसे ही भारत की तरफ छोड़ दिए या पाकिस्तान के जो ड्रग तस्कर हैं वो ड्रोन से तस्करी वगैरह कर रहे थे। नहीं, ये पाकिस्तान सेना के ड्रोन थे और एक दो नहीं, मल्टीपल ड्रोन्स थे। जी हाँ, एक्चुअल संख्या किसी ने नहीं बताई है, लेकिन बस इतना कह दिया है कि बहुत सारे ड्रोन्स थे। और कल देर रात जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश करी तो उससे पहले ही भारतीय डिफेंस, जो कि इस समय हाई अलर्ट मोड पे चल रहा है, पहलगाम हमले के बाद से ही उसने तुरंत इन्हें पकड़ लिया और वहीं पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की मदद से मार के धराशायी कर दिया। इतने नहीं, कुछ जो हमने मार के गिराए हैं वो रिकवर भी कर ले गए हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ड्रोन के फोटोज़ आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन छोटे ड्रोन नहीं हैं जो कि आम लोग उड़ाते हैं या तस्कर उड़ाते हैं। ये थोड़े से बड़े ड्रोन हैं जो कि कामेकाज़े स्टाइल के ड्रोन हैं, यानी कि दुश्मन के ऊपर जाके खुद को उड़ा लेते हैं और दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं। उस स्टाइल के ड्रोन थे। और यही कारण है कि भारत टेंशन में है, क्योंकि अगर बड़े ड्रोन होते जिसमें कैमरा लगे होते हैं या फिर मिसाइल भी लगी होती हैं तो टेंशन की बात नहीं थी। ऐसे ड्रोन तो भारत भी उड़ाता रहता है, पाकिस्तान भी उड़ाता रहता है। ये सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग के लिए होते हैं। लेकिन कामेकाज़े ड्रोन, खास करके छोटे कामेकाज़े ड्रोन, अगर कोई आपके इलाके में ऐसे घुस रहा है ना, तो इसका एक ही मतलब है कि वो हमले से पहले, लड़ाई से पहले आपके डिफेंस को जांचना चाहता है। वो टेस्ट कर रहा है आपके डिफेंस को, और ऐसा करके वो आपकी ताकत भांप रहा है कि आपका डिफेंस की ताकत क्या है, कैसे ड्रोन वो रोक के दिखा सकता है, कितनी जल्दी, क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या उसकी लोकेशन है। ये सब चीज़ टेस्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसा तभी करता है दुश्मन जो वो हमले का इरादा रखे। इसीलिए भारत टेंशन में है कि पाकिस्तान कहीं कोई बड़ा कांड करने की तो नहीं सोच रहा भारत में, क्योंकि अज़र मसूद की रिकॉर्डिंग आना, उसके बाद पाकिस्तान का इस तरीके से भारत के डिफेंस को टेस्ट करना, सबका इशारा एक तरफ है कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ मिलकर कोई गहरी साजिश रच रहा है इस वक्त। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि ये गोल्डन टाइम है उनके लिए। अमेरिका का सपोर्ट है, पैसा मिल रहा है, IMF पैसा दे रहा है, अरब देशों से पैसा मिल रहा है, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक सपोर्ट में भी कमी नहीं है उनके। वहीं भारत की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ अनबन चल रही है। ऐसे में भारत को अमेरिका में सपोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर रस से कच्चा तेल खरीदने के कारण ऑलरेडी हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट इस समय कम मिल रही है। यानी कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल पाकिस्तान के फेवर में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए शायद वो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और अपने देश में बैठे आतंकियों के साथ कोई कांड करने की तैयारी में है। और इसीलिए भारत सरकार और हमारी सेवा के साथ साथ हमारी सुरक्षा एजेंसियां फुल अलर्ट मोड पर चली गई हैं, ताकि पाकिस्तान कोई भी गलत हरकत भारत में ना कर पाए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान जो कर रहा है ये चिंताजनक है और हमें अब बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक देश के नागरिक होने के तौर पर इस समय हमारा एकजुट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी